नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक श्री स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय जानने का प्रयास किया और पाठ को एक दृष्टि के रूप में देखने का प्रयत्न किया, तो चलिए इस वीडियो में हम पाठ को विस्तृत रूप में जानेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। तो ये आपके सामने कुछ कठिन शब्द हैं जो कि पाठ को समझने में आपकी सहायता करेंगे। ध्यान से देखिए इन शब्दों को। इनकी सहायता से पाठ को अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। ये कठिन शब्द नेताजी का चश्मा पाठ के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ, नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर अर्थात ऐसे सिनेमाघर जिसके ऊपर छत ना हो, और एक ठो नगर पालिका भी थी। ठो का मतलब अर्थात कहने को एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क बनवा दी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी का होता है जो प्रशासन का काम संभालता है, ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। क्योंकि पाठ को पढ़ के आपको पाठ का शीर्षक जो है नेताजी का चश्मा, अवश्य ही आपको लग रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे के बारे में है, तो ये पाठ उसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से ही कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहा पोहा का मतलब दुविधा में क्या करें क्या ना करें और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में यह निर्णय लिया गया होगा कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल जी रहा होगा, को ही ये काम सौंप दिया गया। कस्बा क्या होता है? गांव से बड़ा और शहर से छोटा। तो संगमरमर की मूर्ति नेताजी के बनाने का काम किसे सौंपा गया होगा? समय के कम होते हुए कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को। और उन्होंने भी महीने भर में मूर्ति बना देने का वादा कर लिया होगा। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन भी लग रहे थे। कमसिन का मतलब सुंदर। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही ऐसे लगता था मानो नेताजी अभी बोल पड़ेंगे, दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो इत्यादि उनके नारे याद आने लगते थे उनकी मूर्ति को देखते ही। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक ही चीज की कमी थी जो कि देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हलदार साहब जब भी पहली बार इस कस्बे से अपने काम के लिए गुजरते और चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित का मतलब ध्यान दिया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी का मतलब रहस्य से भरी हुई मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास बड़ा ही सराहनीय कहा जा सकता है। महत्व मूर्ति के रंग रूप क्या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति कुछ अलग प्रकार की दिखाई थी।
ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा अब की बार दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा, मतलब जानने की जिज्ञासा और बढ़ी। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। तीसरी बार फिर से नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय का मतलब जब उनकी जो यह इच्छा है जानने ने की कि चश्मा कौन बदलता है, दुर्दमनीय का मतलब होता है जिसे दबाया ना जा सके। तो जब उनकी यह जिज्ञासा जिसे दबाया ना जा सके, तो वे पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे अपना पान थूका और अपनी लाल पीली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तब पान वाला उन्हें जवाब देता है, कोई ग्राहक आ गया हो समझो, ग्राहक का मतलब ग्राहक, कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा चौड़े चश्मे वाला? जो नेताजी की मूर्ति पे लगा होता है वही उतार देता है और दूसरा नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की चश्मे वाली मूर्ति जो है वो बुरी लगती है, बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती और उसे दुख भी होता है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी जो है उनको असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से ही नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वह फ्रेम चाहिए होता है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता है, उस मूर्ति से उस चश्मे को उतार के ग्राहक को दे देता है और नेताजी से क्षमा मांगते हुए दूसरा चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर अधिक भीड़ भी नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की ठंडी डंठी फेंक, डंठी का मतलब कत्था जो उसमें लगाया जाता है, पान के अंदर लगाने वाला धुला पदार्थ। पीछे मुड़कर उसने पान को नीचे थूका और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर साहब बनाना भूल गए। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए बड़ी चकित कर देने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे जो लिखा हुआ है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई वह कस्बे का अध्यापक ही था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पूरा कर देने का वादा किया होगा और मूर्ति बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में अब वो पारदर्शी चश्मा कैसे लगाए, वो भी कांच वाला। यह वो तय नहीं कर पाया होगा, या फिर उसने कोशिश तो की होगी, वो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे अपनी जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, या फिर वह आजाद हिंद फौज जिसकी स्थापना नेताजी ने करती है उसका पुराना सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर होकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल पीली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस प्रकार से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वे हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, जिसके सिर पर गांधी टोपी थी और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची
और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो देख के हैरान क्यों हुए। उनके दिमाग में चल रहा था कि ये चश्मे लगाने वाला कोई मोटा अच्छे शरीर का शक्तिशाली कोई बलशाली व्यक्ति होगा, परंतु यह तो एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति था। वे पूछना चाहते थे कि आप इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि वह अब इसके बारे में और कुछ बताने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगते देखते बदलते देखते, कभी चश्मा गोल होता, कभी चौड़े चौकोर वाला, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को बड़ी प्रसन्नता के कुछ लक्षण देखने के लिए मिल जाते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गिरगिस्ती जवानी जिंदगी सब कुछ नछावर कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बिकने के मतलब स्वार्थ के मौके। दुखी हो गई। 15 दिन के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हद्य स्थली मतलब चौराहे बिल्कुल बीच में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिष्ठापित का मतलब वहीं पर होगी, स्थापित होगी। लेकिन सुभाष जी की आंखों पर अब चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गए और जो उन्हें चश्मा लगाता था कैप्टन, वह मर गया। सोचा आज वहीं रुकेंगे, सोचा आज वहां रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे ही निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह भी दिया कि चौराहे पर रुकना मत, आज बहुत काम है, पान भी आगे ही खा लेंगे। लेकिन थे तो आदत से मजबूर। आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ एकदम लपके और उसके ठीक सामने जाकर टेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। मानो किसी गरीब बच्चे ने अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए उस सरकंडे का चश्मा बनाकर उस मूर्ति पर रख दिया। हालदार साहब बड़े भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो ये विद्यार्थियों, ये पाठ था नेताजी का चश्मा, जिसका इस वीडियो में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम पाठ में आए प्रश्नों के अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।